अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे रजिस्टर क्या होता है, व्हाट इज़ रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ वेरियस फील्ड्स, लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ रजिस्टर, टाइप्स ऑफ रजिस्टर एंड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ रजिस्टर, जैसा कि फील्ड, टेनोर और मोड। तो सबसे पहले रजिस्टर क्या होता है। ये रजिस्टर दूसरे वाला ना समझ लेना जिस पे ये पेंसिल पड़ी है। रजिस्टर हमने डिस्कस करना है लिंग्विस्टिक्स में कि रजिस्टर क्या होता है। तो इन लिंग्विस्टिक्स रजिस्टर इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर पार्टिकुलर सोशल सेटिंग। रजिस्टर क्या होता है लिंग्विस्टिक में, ये एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होती है जो हम एक पार्टिकुलर सोशल सेटिंग में यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स लिंग्विस्टिक्स वैरायटीज दैट आर लिंक टू ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और टॉपिक्स हैव बीन टर्म रजिस्टर। मतलब कि रजिस्टर क्या होता है, ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं हम जो स्पेसिफिक सेटिंग, सोशल सेटिंग में हम यूज़ करते हैं। आगे हम इसको पढ़ते हैं, इसके जो है रजिस्टर ऑफ वेरियस फील्ड में मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। रजिस्टर ऑफ वेरियस फील्ड, जैसे अब बैंकिंग है तो बैंकिंग के जो शोबा है उसमें ड्रा एंड अकाउंट, सेविंग डिपार्टमेंट, चेक, लोन एट्सेट्रा। अब ये जो बैंकिंग का रजिस्टर है इसमें ये वाले वर्ड जो है ना, लोन, चेक एट्सेट्रा, ये वाले वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये स्पेसिफिक फील्ड है एक बैंकिंग, तो स्पेसिफिक वर्ड भी इसमें यूज़ होते हैं। आगे वेडिंग, अब ये शादी, वेडिंग, इसमें ब्राइड क्या है, ब्राइड ग्रूम है, वेडिंग रिंग है, रिसेप्शन। ये रिसेप्शन जब लड़कियों को तो ख़ास तौर पर पता होगा कि रिसेप्शन कैसे होती है। जब बारात वगैरह आती है तो फूल लेके खड़े होते हैं, तो वो रिसेप्शन होती है। तो नेक्स्ट है बरियल, मतलब कि दफनाना आप कह सकते हैं। तो इसमें फनरल ओरेशन होता है। तो फुटबॉल है, फुटबॉल में कौन से होते हैं, एक तो रेफरी होता है, फाउल होता है, पेनाल्टी होता है और फ्री किक होता है। तो ये देखिए ना, ये डिफरेंट फील्ड हैं, तो डिफरेंट फील्ड के जो वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिक टर्म यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, ये रजिस्टर है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक फीचर ऑफ रजिस्टर। द फर्स्ट वन इज द रजिस्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब द रजिस्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, इन द रजिस्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी पैसिव सेंटेंसेस आर यूज टू अवॉइड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि ये पैसिव सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। जैसे नोटिफिकेशन कोई आता है या कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें आई एम डायरेक्टेड, मतलब कि आई एम डायरेक्टिंग, मुझे कहा गया, मेमोज, एजेंडा, डायरेक्टिव्स एट्सेट्रा और कॉमनली यूज्ड। मतलब कॉमनली जो है ये वाले वर्ड जो होते हैं ये नोटिफिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो भी नोटिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें। इसके अलावा इसमें एब्रीवेशन भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि KEVPA, मतलब पर्सनल असिस्टेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट है लीगल रजिस्टर। इन लीगल रजिस्टर आर्किक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज। सच आर्किक वर्ड होते हैं ओल्ड वर्ड्स होते हैं, जो ओल्ड इंग्लिश के जिस तरह के होते हैं। विटनेस्ड, वेयर टू फॉर, मतलब ये अभी भी वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं ये कौन से हैं, लीगल रजिस्टर के वर्ड हैं जो हम ओल्ड इंग्लिश से अभी भी यूज़ करते हैं। होल्डन एट्सेट्रा यूज। अब्जेंस ऑफ पंक्चुएशन होती है इनमें, जैसे ये है प्लेंटिफ, वांट ऑफ एविडेंस, प्रोसिक्यूटर एट्सेट्रा। तो ये लीगल रजिस्टर में क्या होता है, यूज़ ऑफ आर्किक वर्ड्स होता है, यानी कि ओल्ड वर्ड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है द रजिस्टर ऑफ साइंस। दिस रजिस्टर हेल्प्स टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट द मेन मैसेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़, के मतलब जो डॉक्यूमेंट का जो मैसेज है वो मेन मैसेज क्या है। मेन मैसेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट हेल्प्स स्पेशलिस्ट टू ट्रांसमिट द कंटेंट मोर इफेक्टिवली। तो ये जो मेन मैसेज होता है, मतलब कि जो मेडिसिन ऑर्थोडॉक्स होती है उस पर कोई चीज़ लिखी होती है तो मेन मैसेज का उनकी साइंस की लैंग्वेज में हमें पता चल जाता है। आगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर, तो इसकी 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है फ्रोज़न रजिस्टर। इसका हम इसको स्टैटिक रजिस्टर भी कह सकते हैं, मतलब कि स्टैटिक साकन को कहते हैं उर्दू में, फ्रोज़न मुंजमद होना। तो दिस स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन नेवर चेंज। तो ये जो फ्रोज़न रजिस्टर होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता, इट इज़ फ्रोज़न
इन टाइम एंड कंटेंट। टाइम और कंटेंट के हिसाब से ये कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल लॉर्ड्स प्रेयर्स और जैसे हमारी नमाज़ें होती हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। बिब्लोग्राफिक रेफरेंसेस एंड लाज और जो कोड के लाज वगैरह होते हैं, इनमें भी तब्दीली की नहीं जा सकती, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल और कैजुअल रजिस्टर। In an informal register, there is usually close relationship between the writer, audience and topics. Informal क्या होता है? वर्ड इनफॉर्मल से ही पता चल रहा है कि जो है ये जो यूज़ ऑफ स्लैंग वर्ड्स है, और जैसे कि हम लेटर वगैरह लिखते हैं तो उसमें स्लैंग वर्ड, लेकिन ये स्लैंग वर्ड किन के दरमियान बोले जाते हैं? क्लोज रिलेशनशिप होता है। जैसे अब राइटर ऑडियंस है या एक फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड्स को बोलता है, तो ये वाले इनफॉर्मल रजिस्टर वाले वर्ड हैं। मतलब कि जो इनफॉर्मल वर्ड्स और स्लैंग वर्ड्स हैं, फ्रेंड्स अपने दरमियान डिस्कोर्स या कन्वर्सेशन में बोलते हैं, तो वो क्या है? इनफॉर्मल रजिस्टर। नेक्स्ट इज़ फॉर्मल और एकेडमिक रजिस्टर। अब फॉर्मल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रजिस्टर मोस्टली यूज्ड इन एकेडमिक राइटिंग। मतलब कि ये जो एकेडमिक एजुकेशन की आप कह सकते हैं, इस राइटिंग में ये वाले वर्ड यूज़ किए जाते हैं। It is used in formal setting and is one way in nature, i.e. स्पीच, जो स्पीच होती हैं उनमें ये वर्ड सरमन्स में होते हैं, अनाउंसमेंट है, कोई कोर्ट वगैरह या इस तरह की अनाउंसमेंट करता है, तो उसमें भी ये फॉर्मल वर्ड यूज़ किया जाता है, ना कि इनफॉर्मल वर्ड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंसल्टिव रजिस्टर। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। यूजर्स engage in mutually accepted structure of communication when stranger meet। ये क्या होता है? कंसल्टिव होते हैं। रजिस्टर क्या होता है? ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे कि अब एक स्ट्रेंजर किसी से मिलता है तो उनकी जो कम्युनिकेशन होती है, और सुपीरियर एंड सब ऑर्डिनेट जो होता है उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, डॉक्टर एंड पेशेंट के दरमियान होती है कंसल्ट के तौर पर, मतलब कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं जिस तरह। तो ये वाले जो रजिस्टर होते हैं, ये उनके दरमियान कन्वर्सेशन के दरमियान यूज़ होते हैं। जैसे लॉयर एंड क्लाइंट के दरमियान जो वर्ड वो बोलते हैं, तो वो क्या है? कंसल्टिव रजिस्टर। नेक्स्ट है इंटीमेट रजिस्टर। इंटीमेट रजिस्टर इंक्लूड लैंग्वेज नॉट फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। ये जो इंटीमेट रजिस्टर होती है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होती, सच एज लैंग्वेज ऑफ इंटीमेट पीपल। इंटीमेट पीपल की लवर की जो लैंग्वेज होता है, सेक्सुअल हरासमेंट की लैंग्वेज होती है, एट्सेट्रा। बल्कि ये क्या, दिस कम्युनिकेशन इज़ प्राइवेट। ये कम्युनिकेशन क्या होती है? प्राइवेट होती है। इट इज़ रिजर्व फॉर क्लोज फैमिली मेम्बर्स। ये जो इंटीमेट रजिस्टर होता है, ये रिजर्व होता है क्लोज फैमिली मेम्बर्स के लिए। फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। मतलब जो वाइफ है और उनके दरमियान, उसके हस्बैंड के दरमियान जो बातें होती हैं वो प्राइवेट बातें या कन्वर्सेशन, और एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के दरमियान जो होती हैं कन्वर्सेशन होती है वो, और पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के दरमियान जो बातें होती हैं, जो कुछ प्राइवेट बातें होती हैं जो दूसरों को नहीं बताई जाती। नेक्स्ट है मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ रजिस्टर। इसके 3 हैं: फील्ड, टेनर, मोड। अब फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है कि जो टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, और जो टेनर होता है वो मतलब उस टेक्स्ट में जो पार्टिसिपेंट हैं उसके रिलेटेड होता है। और मोड क्या होता है? प्लेस, मतलब जो टेक्स्ट है उसमें जो पार्टिसिपेंट है और वो किस जगह पे है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है फील्ड। टेक्स्ट ऑफ राइटर इज़ व्हाट अबाउट, मतलब कि जो राइटर का टेक्स्ट है वो किस चीज़ के मतलब है, राइटिंग इज़ टॉकिंग और फॉर व्हाट फील्ड, और वो किस फील्ड के मतलब बात कर रहा है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इन फील्ड इज़ लेक्सिकल आइटम। मतलब जो लेक्सिकल आइटम है ये इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं इसमें, इस टेक्स्ट में कौन सी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं, मीन्स यूजेज ऑफ वर्ड्स। दीज लेक्सिकल आइटम हेल्प अस टू टैग दैट स्पेसिफिक टेक्स्ट। ये जो वर्ड होते हैं हमें बताते हैं कि जो स्पेसिफिक टेक्स्ट दिया गया है वो किस फील्ड के मतलब है। फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज ऑफ मेडिसिन इज़ डिफर फ्रॉम द फार्मिंग। अब मेडिसिन के अगर हम वर्ड कहीं देखते हैं तो वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। फार्मिंग मतलब फार्मिंग से अलग अलग होते हैं। अदर एग्जांपल इसकी क्या है? इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग अ मैरिज एनिवर्सरी देन द वर्ड्स एंड लैंग्वेज इज अबाउट मैरिज। अब आप अगर एक मैरिज एनिवर्सरी
जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें जो वर्ड यूज़ हो रहे होंगे वो मैरिज के मतलब होंगे, कपल के मतलब होंगे, डांस के मतलब, इस तरह के वर्ड यूज़ होंगे। वो हमें बताते हैं कि ये फील्ड कौन सी है। मतलब कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो लेक्सिकल आइटम मतलब जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो हमें बताते हैं कि ये किस फील्ड में बात कर रहा है या इसका टेक्स्ट किस फील्ड के मतलब है। नेक्स्ट इज टेनर। टेनर का मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो पार्टिसिपेंट इसमें इन्वॉल्व हैं वो कौन से, हु आर द पार्टिसिपेंट विच आर इन्वॉल्व। 3 वेरिएबल टू इन्वेस्टिगेट टेनर। इसके जो 3 वेरिएबल होते हैं, पावर रिलेशन होता है, एक फॉर्मेलिटी होता है और एक क्लोजनेस होता है। पावर रिलेशन इक्वल एंड अनइक्वल, इसकी 2 टाइप्स हैं। इट इज़ स्टाइल ऑफ डिस्कोर्स, मतलब ये जो है ना स्टाइल ऑफ डिस्कोर्स होता है कि किस स्टाइल में डिस्कोर्स की जा रही है। द रिलेशनशिप अमंग द पार्टिसिपेंट i.e. हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब कि ये रिलेशनशिप को भी डिस्कस करता है, जो पार्टिसिपेंट के दरमियान रिलेशन होता है। जैसे अब हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरह की जो बात कर रहे हैं, उसमें कौन से पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ है, और फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो सकते हैं। इसी तरह जो टेनर है वो पार्टिसिपेंट को डिस्कस करता है कि जो फील्ड थी उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो कौन से हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज मोड, इसको मीडियम भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, रूल ऑफ द टेक्स्ट, वेयर एंड वाई द टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, कि जो टेक्स्ट है ये कहाँ और क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है। इज़ द टेक्स्ट फ्रॉम पास्ट ओलियन एंड कंपोज इन द प्रेजेंट, कि ये जो टेक्स्ट है ये कहीं पास्ट से लेकर ओलियन वगैरह लेके कंपोज तो नहीं किया गया और इसे प्रेजेंट में कंपोज किया गया है। फॉर एग्जांपल सम राइटर इंक्लूड इज पास्ट एक्सपीरियंस एंड पर्सनल लाइफ इन द टेक्स्ट। तो क्या होता है कि जो कुछ राइटर होते हैं वो अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस उनके पास्ट होते हैं या पर्सनल एक्सपीरियंस उनको भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने प्रेजेंट टेक्स्ट में। तो ये मोड का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट है या किस प्लेस पे या किस जगह पे ये जो टेक्स्ट जो है वो कंपोज किया गया है, क्या ये पास से कुछ एक्सपीरियंस और पर्सनल एक्सपीरियंस लेके कंपोज किया गया है। मतलब कि जो मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ रजिस्टर है ये टेक्स्ट रिलेटेड होते हैं और पार्टिसिपेंट और प्लेस यानी फील्ड टेनर एंड वर्ड।